उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैष्णो बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तराखंड से। जैसा कि आपने देखा कि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, फटी जींस पर काफी बवाल मचा, जिसमें विपक्ष ने बहुत हंगामा मचाया था। हमने भी आपको वह दिखाई दी खबर, लेकिन वो सही है या विपक्ष सही है यह अलग बात है। लेकिन इस पर आप इन महिला को देखिए, इनका नाम है उषा रावत। शिक्षिका हैं, एक गांव में रहती हैं, सुदूर क्षेत्रों में हैं। अगर भारत की संस्कृति को समझना होगा तो शायद यह गांव में रहकर ही समझा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने न किसी का बचाव किया है, लेकिन पहनावे को लेकर इन्होंने बहुत अच्छी कविता, आपने पढ़ी भी होगी, वायरल हो रहा है काफ़ी वायरल होने के बाद हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल ने इनसे भेंट वार्ता करी। आप इन पंक्ति को पढ़िए और उसके बाद उनकी बातें सुनिए और फिर आप मनन कीजिए कि पहनने वाले वस्त्र तन ढकने के लिए होते हैं या दिखावे के लिए, या जो आजकल फैशन है वो असली है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, मनोबल बढ़ाएं इन अध्यापिका जी का। और हमारे पहाड़ों में वैसे ही भी शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है और ऐसा नहीं दिया जाता है, उनकी बात पे कोई दम तो होगा ही। देखिए हमारी सहयोगी विक्रम पटवाल की रिपोर्ट। मैं विक्रम पटवाल वॉइस ऑफ मंडेन के लिए आज कल्जीखाल के राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्जीखाल में हूँ। तो आज मैं इस विषय में आया हूँ कि जैसे कि दर्शक आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से ये कविता बहुत वायरल हो रही है, जिसके मतलब हर जगह से, हम फेसबुक में चाहे व्हाट्सएप में, हर जगह मतलब वायरल हो रही है। लोग उस कविता को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो उन मैडम को हम ढूंढते ढूंढते आज यहाँ पहुँचे हैं। तो उन मैडम का हम परिचय जानना चाहते हैं। मैडम सर, आपका नाम? मेरा नाम सर उषा रावत है। मेरा नाम उषा रावत है। मैं आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्जीखाल में हिंदी के पद पर यहाँ पर आई हूँ। मैडम, जैसे कि 2-3 दिन से आपकी ये कविता लिखी थी आपने, मेरे ख्याल से 19 तारीख या 20 तारीख को लिखी थी, वो काफ़ी वायरल हो रही है। तो उस कविता को बनाने में आपको मतलब कैसे मतलब प्रेरणा मिली कि उस प्रकार की कविता, जबकि मतलब हर प्रकार से हमें भी फोन आ रहे हैं नारियों का और महिला सशक्ति के भी जगह जगह से फोन आ रहे कि ऐसी मैडम को प्रोत्साहित किया जाए। तो आपको मतलब ये कहाँ से प्रेरणा मिली इस प्रकार? बोलिए। प्रेरणा तो जो है, मैं जो है डिबेट सुन रही थी और मुख्यमंत्री जी का जो है प्रकरण चल रहा था, तो उसमें जो है आज तक में भी बहुत हो हल्ला हो रहा था। मैं सुन रही थी ध्यान से। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को, सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारा पहनावा है उसमें, मैं स्त्री और पुरुष की कोई बात नहीं कर रही हूँ, जो भी हमारा पहनावा है वह जो है अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति की छवि जो है दूसरों के दिमाग में उसकी छवि बनती है उसके पहनावे से। तो मैं जो है बहुत पहले से भी जो है ये कहना चाहती थी, और शायद हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति ये कहना चाहता है कि हम जो भी पहने वो मर्यादित पहने, हम जो है अच्छा पहने, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने भारत की नारियों को देखा कि जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं वो बहुत अच्छा पहनती हैं और जो है अच्छे जो है सुसंस्कारित लगती हैं। तो समाज को उनसे एक संदेश मिलता है कि वही जो है हमारी जो है मतलब किस प्रकार की हमारी शिक्षा दीक्षा है, कोई भी अश्लीलता जो है उनमें नहीं दिखती है। और लड़कियां जो है अधिकतर आजकल जो है वो हो हल्ला कर बैठती हैं कि अपनी सोच बदलो। जब भी उन्हें कुछ समझाया जाता है तो वो कहती हैं कि अपनी सोच बदलो। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कहीं से जो है नग्नता किसी प्रकार का हमारा संस्कार है या हमारा अधिकार है। हमें मर्यादित रूप से जो है अपनी वेशभूषा रखनी चाहिए। मैडम, जो आपने एक कविता बनाई थी, अचानक मैडम आप बोल रहे अचानक मैं बैठी मैंने कोई कविता बनाई, इस कविता की 4 लाइन आप सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ सर, बिल्कुल जरूर सुनाऊंगी मैं आपको। पहन पहन तो कुछ भी पहन, पहन पहन तो कुछ भी पहन, भारत की बेटी भारत की बहन, भारत की बेटी भारत की बहन, नील केसरी पहन, श्याम श्वेत पहन। ये मेरा रंगों से मतलब है कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनने से भी जो है सुंदरता जो है आती है। शुभ हरिद्र पहन, शुभ हरिद्र पहन, स्वर्ण पीत पहन, पर न कोई विवाद पंतु,
पर न कोई विवाद पंतु ऐसा पहन, न नग्नता पर निनाद कर तू ऐसा पहन। रेखा, जया, किरण, सुषमा, ममता, माया। रेखा से मेरा मतलब है जो फिल्म में है, जया भी फिल्म से है, किरण वेदी से मतलब है, सुषमा स्वराज से मतलब है, ममता बनर्जी से मतलब है और मायावती से मतलब है। श्वेता कश्यप, ये दोनों जो है हमारे आज तक के चैनल में है और जो है उनसे कोई नहीं कहता है। तो इस प्रकार से ये भाव है कि रेखा, जया, किरण, सुषमा, ममता, माया, श्वेता कश्यप से कोई कह न पाया। ऐसा पहन, वैसा पहन, पहन पहन तो कुछ भी पहन, भारत की बेटी, भारत की बहन। तो बाकी जो है वो लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार से जो है मैं सोचती हूँ, मेरे देशवासी भी वैसा ही सोचते हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, वह जो है अपने अंगों को दिखाने का कोई प्रदर्शन नहीं करे, अपने संस्कारों को दिखाए, अपनी विद्या को प्राप्त करे और हमेशा ऊंचा उठने की कोशिश करे। अच्छी जो है संस्कार जो है, अब इसको काट देना पड़ा है। ये अपनी कविता बनाई, तो इससे पहले भी आप लोग, आप मतलब ये जैसे हिंदी के वो बता रहे हैं, तो आपने कुछ कविताएं बनाई होंगी, तो इससे पहले भी आपने इस प्रकार की कोई कविताएं बनाई, आपने कोई संग्रह किया इस प्रकार का? मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और मेरे जो मेरे निकटवर्ती जो है मेरे साथी हैं या मेरे अध्यापिकाएं बहनी हैं, उन सबको पता होता है मैं विशेष अवसरों पर इसी प्रकार से लिख दिया करती हूँ। और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है कि मुझे लिखने में कहीं कोई जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। और ये जो कविता लिखी है महज 1 घंटे के अंदर ही मैंने लिख करके इसको सेंड किया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब जो है इसके लिए मुझे कोई जिद्दोजहद करनी पड़े, लेकिन समय समय पर मैं एक संदेश के रूप में लिखती रहती हूँ। भले ही मैंने इनका इतना ज़्यादा जो है मैंने संग्रह नहीं किया और ना मुझे इस प्रकार से करना था कि मुझे बहुत पब्लिसिटी चाहिए थी, लेकिन हमेशा ही से मेरी सोच रही है कि मैं अपने समाज को बदलने की कोशिश करूँ। जहाँ पर भी जो है कोई विवाद बन जाता है या मतलब समाज में जो है कहीं पर जो है किसी प्रकार की संकीर्णता आती है, वहाँ मैं लिखना पसंद करती हूँ। मैं गढ़वाली में भी लिख देती हूँ और जो मैं हिंदी में भी मेरी अच्छी पकड़ है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उस मैडम जो कि हिंदी पर वो साहित्य प्रवक्ता भी हैं और अपने कविताएं द्वारा ये लोगों को दर्शा रही हैं कि मतलब अपने समाज में नारियों को किस प्रकार से रहना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं, अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि इन उस मैडम की जो पंक्तियाँ हैं उनसे प्रेरणा लें और अपने समाज में अपने जो पुराने संस्कार हैं उनमें रहें। और हम उस मैडम को ये भी आगे के लिए वो कहना चाहते हैं कि आप अपनी रचनाओं को एक अच्छा दें और आगे गढ़वाली में भी रचनाएं लिखें, जिससे हम आपकी रचना को भी आगे प्रसारित कर सकें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा